आज मैं आपको 3 ऐसी सुपरस्टार हीरोइन के बारे में बताऊंगा जिन्हें हिंदी का आ बा खा गा भी नहीं आता था। फिर भी उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त फिल्मों में होती है क्योंकि ये लोग इंग्लिश मीडियम से थे। इसीलिए एक छठी क्लास फेलियर है तो दूसरी 10वीं क्लास तो तीसरी 11वीं क्लास। तीनों को बनना था फिल्मी स्टार, इसीलिए त्याग दिया था स्टडी। मगर एजुकेशन कंप्लीट ना करने के बाद भी इन लोगों की डायलॉग डिलीवरी हिंदी में अच्छी कैसे हुई? क्या था इनकी कामयाबी का राज? कौन था इनके पीछे? किसने सिखाया था इन्हें हिंदी डायलॉग डिलीवरी? इन सब बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में, तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों, सुनता है सारा जहां। मैं हूं आपका दोस्त सलमान कुरैशी, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस हकीकत को बारीकी से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरस्टार हीरोइन करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर 90s के दौर में सुपरहिट हीरोइन मानी जाती थी क्योंकि इनके माता पिता भी एक ज़माने में एवरेज हिट थे, यानी रणधीर कपूर और बबीता कपूर। रणधीर कपूर और बबीता कपूर ने भी इंग्लिश स्कूल से ही स्टडी कंप्लीट की थी, लेकिन ये लोग भी फेलियर ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों ने 70 के दौर में अच्छा खासा नाम, शोहरत, पैसा कमाया था फिल्मों से। इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी करिश्मा कपूर को भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी बेटी भी फिल्मों में ही काम करेगी, उसके लिए स्टडी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जब करिश्मा कपूर का इंटरेस्ट पढ़ाई पर नहीं दिखा, तो इन दोनों ने करिश्मा कपूर को एक्टिंग, डांस सिखाना शुरू कर दिया था छठी क्लास पढ़ने के बाद, क्योंकि इन्हें भी मालूम था फिल्म लाइन में जाने के लिए टैलेंट, हिम्मत और बेशर्मी चाहिए। बस फिर क्या था, 10 साल की उम्र से ही करिश्मा कपूर को फिल्मों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। करिश्मा कपूर का जन्म 1974 में हुआ था और इन्हें पहला ब्रेक फिल्मों में मिला था 1990 में। इनकी पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, जो 1991 में रिलीज हुई थी। यानी करिश्मा कपूर उस वक्त 16 साल की थी जब फिल्म प्रेम कैदी की शूटिंग 1990 में कर रही थी। मगर प्रेम कैदी फिल्म के हिट होते ही करिश्मा कपूर को बहुत सारी फिल्में लीड रोल में मिल गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ करीना कपूर के बारे में। करीना कपूर को भी फिल्मों में काम करने का पहले से ही शौक था, इसीलिए उन्होंने भी पढ़ाई पर नहीं ध्यान दिया। जैसे तैसे वो 11वीं क्लास तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी ड्रॉप कर दी थी रेफ्यूजी फिल्म में काम करने के लिए। करीना कपूर को बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था हिंदी डायलॉग याद करने में, क्योंकि ये भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी हुई हैं। लेकिन रट्टा इन लोगों का बहुत अच्छा था, इसीलिए इनकी हिंदी भी धीरे-धीरे सुधर गई। तीसरी हीरोइन है आलिया भट्ट, जो महेश भट्ट की बेटी हैं। उसने भी अपनी स्टडी स्कूल में ही त्याग दी थी, लेकिन आज बॉलीवुड में आलिया भट्ट सुपरस्टार हीरोइन के तौर पर जानी जाती हैं। इनकी स्टडी भी इंग्लिश मीडियम से ही है, फिर भी हिंदी डायलॉग डिलीवरी बेस्ट है। यानी करिश्मा कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्ट, इन तीनों की स्टडी इनकम्प्लीट है, फिर भी इनकी इनकम इतनी है कि आज कल का डिग्री हासिल किया हुआ नौजवान इनके इनकम तक पहुंच ही नहीं सकता है। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर गट्स, डेयरिंग, हिम्मत और बेशर्मी होनी चाहिए बॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, जैसे कि नेताओं में होती है। कोई भी नेता पढ़ा लिखा नहीं होता है, फिर भी नेता बनकर करोड़ों रुपए छापता है, क्योंकि उनके अंदर बेगैरत कूट कूट कर भरी होती है। पब्लिक चाहे जितना भी चिल्लाए, नेता को जो करना होगा वो वही करेगा, इसीलिए तो वो नेता है। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को
शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट फॉर नेतागिरी, फिल्म इंडस्ट्री एंड अर्निंग इनकम। हम फिर मिलेंगे।